अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.5 10th क्लास मैथमेटिक्स। आज हम पार्ट नंबर 2 करने लगे हैं। इसका क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आज हमने डिस्कस करना है। वो कहता है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 के फ्रॉम इक्वेशन हुज रूट्स आर। देखें जी, अब ये एक इक्वेशन है और कुछ उसने इस इक्वेशन से रिलेटेड रूट्स दिए हुए हैं। हमने दो दर्जी मसवात मालूम करनी है। कैसे करेंगे? सिमिलरली जैसे हमने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया था। जी चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। जी देखें, गिवन इक्वेशन क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 के। यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, ए बी और सी निकालने। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, तो बी बराबर आया पी के। कांस्टेंट टर्म क्या है, क्यू वाई सी के। ए बी और सी की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अब क्योंकि ये रूट्स हैं तो इनका सम तो होगा। सम ऑफ रूट्स लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी ओवर ए के। माइनस, तो बी हमारा क्या था, पी था, पी की वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी। ओवर क्या था, 1 था, तो जमा नफी नफी आ जाएगा। सम ऑफ रूट्स क्या है, माइनस पी के। अब आपने क्या करना है, प्रोडक्ट निकाल लेना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखिए वो होता है अल्फा बीटा बराबर है सी ओवर ए। तो सी की वैल्यूज हमारे पास क्या थी, क्यू थी, ओवर क्या था जी 1, तो क्यू हमारे पास हासिल ज़रब आया। दोबारा सुनिएगा, जो रूट्स का मजमुआ है वो हमारे पास माइनस पी आया है, रूट्स का हासिल ज़रब हमारे पास क्यू आया है। अब जो हमारे पास गिवन रूट्स हैं, देखें एक अल्फा स्क्वायर है, दूसरा बीटा स्क्वायर है, इसको सिंपलीफाई करते हैं। अब ये रूट्स हैं तो दोनों का सम भी होगा। अब आप लोगों ने सबसे पहले इन दोनों का सम कर लेना है। जी देखें, दोनों को मैंने क्या किया, ऐड किया। सम ऑफ रूट्स, इसको हमने ऐसे से जाहिर किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। अपनी तरफ से 2 अल्फा बीटा जमा भी किया और माइनस भी किया फार्मूला बनाने के लिए। देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास फार्मूला बन जाता है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab। इसको क्लोज करके लिखें ए प्लस बी सारे का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा वैसे ही रहेगा। अच्छा, ये इसकी वजह क्या है, क्योंकि हमारे पास जो कीमतें हैं ना, जो वैल्यूज़ हैं, वो अल्फ़ा प्लस बीटा की है और अल्फ़ा और बीटे की है। हमने इस गिवन रूट्स को किसी तरह से उस फॉर्म में चेंज करना है। अब क्या करें, आप वैल्यूज़ पुट कर दें। देखें जी, अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यूज़ क्या थी हमारे पास, माइनस पी, वो पुट किया, पी स्क्वायर बन गया माइनस 2। अल्फ़े बीटे की वैल्यूज़ क्या थी, क्यू थी, तो पी का स्क्वायर लेंगे, पी स्क्वायर आ जाएगा। देखिए माइनस था ना, जब स्क्वायर लिया तो जमा आ जाएगा। पी का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जमा पी स्क्वायर माइनस 2q। तो सम ऑफ जो रूट्स था वो हमारे पास पी स्क्वायर माइनस 2q बन गया। अब दोनों को ज़रब करते हैं। अब देखें, प्रोडक्ट लेते हैं, अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बीटा स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रूट्स का हासिल ज़रब, दोनों को ज़रब करें। देखें अल्फ़े का भी स्क्वायर है, बीटे का भी स्क्वायर है, दोनों को मैंने एक ही स्क्वायर में लिखा, अल्फ़ा बीटा सारे का स्क्वायर बराबर है। देखिए अल्फ़ा बीटे की वैल्यूज़ क्या थी हमारे पास, क्यू, तो क्यू स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, क्यू स्क्वायर, और सम हमने पीछे निकाला था। अब जो इक्वेशन हमारे पास है वो ये होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस मतलब क्या है, सम ऑफ रूट्स, पी मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम क्या निकाला था, पी स्क्वायर माइनस 2q, वो पुट किया, इंटू एक्स आ जाएगा, प्लस पी, पी क्या था जी, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या निकाला, क्यू स्क्वायर। मतलब इस इक्वेशन में सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज पुट की। सिमिलरली पार्ट बी की तरफ चलते हैं, वो भी ऐसे ही सॉल्व होगा। जी देखें, उसमें क्या दिया हुआ, अल्फा और बीटा व बीटा और अल्फा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अच्छा, अब गिवन इक्वेशन का रूट्स जो है वो सम निकाला था हमने, वो माइनस पी आया था, प्रोडक्ट क्या आया था, क्यू के इक्वल। तो आप लोगों ने जब ये क्वेश्चन करना है तो इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे, जैसे पार्ट ए के अंदर किया है। दोबारा सुनिएगा, गिवन इक्वेशन का सम
और प्रोडक्ट रूट्स का आप लोगों ने खुद से निकालना है। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है s बराबर माइनस पी बराबर है q, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर है q के। अब इन रूट्स को हल करते हैं, दोनों को जमा करें जी, अल्फ़ा और बीटा प्लस बीटा और अल्फ़ा, तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या बनेगा जी, देखिए एलसीएम हमारे पास बन जाएगा अल्फ़ा और बीटा, तो बीटे से बीटा कैंसिल हो गया, ये अल्फ़ा बचा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई इस अल्फ़े के साथ तो अल्फ़ा स्क्वायर बन जाएगा, प्लस अल्फ़े से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, ये बीटा और वो बीटा तो बीटा स्क्वायर आ जाएगा। अब अल्फ़ा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर, फिर वही काम आपने करना है जी, दो अल्फ़ा बीटा जमा किया माइनस भी किया, तो यहाँ तक फार्मूला बन जाएगा ए की दो बी की दो जमा दो ए बी। इसको क्लोज करके लिखा ए प्लस बी सारे का स्क्वायर, मतलब अल्फा प्लस बीटा सारे का स्क्वायर, माइनस टू अल्फा बीटा और में क्या अल्फा और बीटा। अब इनके अंदर वैल्यूज को पुट कर देंगे, क्या करेंगे जी, वैल्यूज को पुट, अल्फा प्लस बीटे की वैल्यूज मतलब सम ऑफ रूट्स, वो क्या था माइनस पी था, माइनस टू अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा बीटे की कीमत क्या थी क्यू थी, वो पुट की। देखिए पी का स्क्वायर लेंगे जमा पी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस टू क्यू आ जाएगा, ओवर में क्या आएगा क्यू, ओवर में क्या था जी अल्फा बीटे की कीमत क्या है क्यू। तो हमारे पास ये आया सम ऑफ रूट्स। अब लेते हैं जी गिवन रूट्स का प्रोडक्ट, वो भी ऐसे ही होगा सिमिलरली जी। देखें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेते हैं, अल्फा बीटा मल्टीप्लाई बीटा और अल्फा, तो देखें बीटे से बीटा कट गया, अल्फे से अल्फा कट गया, तो इक्वल में क्या आया वन, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जो रूट्स आया वो किसके इक्वल आया वन के। अब जो हमारे पास इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर है जीरो के, ये एस सम को जाहिर करता है, तो सम हमारे पास क्या आया था ये वाला। अब ये यहाँ पर पुट कर देते हैं, माइनस पी स्क्वायर माइनस टू क्यू ओवर क्यू, इंटू में क्या था एक्स था, प्लस पी क्या था जी प्रोडक्ट क्या है वन, वो यहाँ पर पुट किया, तो हमारे पास ये जो है ये क्वाड्रेटिक हमारी इक्वेशन है, ये ही हमने मालूम करनी थी। आई होप तमाम चीज़ों की आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अल्लाह हाफिज़।